अनाथ व दिव्यांग छात्रों के उच्च शिक्षा के सपनों को मिलेंगे नए पंख। अनाथ व दिव्यांग छात्रों की सालाना 10 लाख तक की ट्यूशन फीस झारखंड सरकार भरेगी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव होती है, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी और विपरीत परिस्थितियां प्रतिभाशाली छात्रों के मार्ग में बाधा बन जाती हैं। विशेष रूप से अनाथ व दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती रही है। इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो ट्यूशन फीस के भारी बोझ के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। योजना का मुख्य स्वरूप वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना मूलतः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल है। हालांकि इसे अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए इसमें समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग को भी सहयोगी के रूप में जोड़ा गया है। योजना का औपचारिक शुभारंभ 1 मई 2026 से होने जा रहा है। इसी दिन से योजना का समर्पित पोर्टल आवेदन के लिए खोल दिया जाएगा, जहां छात्र घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार 1 वर्ष में ट्यूशन फीस के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करेगी। यदि किसी विशेष कोर्स की ट्यूशन फीस 10 लाख रुपए से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि का भुगतान छात्र को स्वयं करना होगा। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छात्रवृत्ति केवल शिक्षण शुल्क के लिए है। हॉस्टल की फीस, भोजन का खर्च और अन्य विभिन्न शुल्क छात्रों को खुद ही देने होंगे। सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए स्पष्ट परिभाषाएं तय की है ताकि लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंच सके। अनाथ छात्र की परिभाषा। योजना के तहत उन छात्रों को अनाथ माना जाएगा जिनके माता पिता दोनों का निधन उनके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हो गया है। आवेदन के समय छात्र को मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। दिव्यांग छात्र की परिभाषा। दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांग जन अधिकारक अधिनियम 2016 के मानकों को अपनाया गया है। छात्र में बेंचमार्क दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। ऐसे छात्रों के पास केंद्र सरकार द्वारा जारी UDID कार्ड होने अनिवार्य है। निवास और शैक्षणिक योग्यता संबंधित शर्तें। झारखंड सरकार ने इस योजना का लाभ स्थानीय प्रतिभाओं तक सीमित रखने के लिए निवास संबंधित नियम बनाए हैं। लाभार्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यदि वह स्थानीय निवासी नहीं है तो उसे झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की हो। संस्थानों का चयन कहां पढ़ने पर मिलेगी छात्रवृत्ति। यह योजना केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों को भी कवर करती है। झारखंड के भीतर राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र पात्र होंगे। यदि छात्र राज्य से बाहर पढ़ रहा है तो उसे संस्थान की NIRF ओवरऑल रैंकिंग टॉप 200 में होनी चाहिए। प्रोफेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और फार्मेसी जैसे विषयों के लिए संस्थान की अपनी श्रेणी में रैंकिंग टॉप 100 के भीतर अनिवार्य है। लाभार्थी संख्या और डेटा की स्थिति। सरकार ने लाभार्थियों की कोई अधिकतम संख्या तय नहीं की है। जो भी छात्र पात्रता की शर्तों को पूरा करेगा उसे सहायता दी जाएगी। एक अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 45,000 दिव्यांग छात्र हैं। हालांकि उच्च शिक्षा में उनकी सटीक भागीदारी का डेटा अभी भी प्रक्रियाधीन है। इस तरह अनाथ बच्चों के आंकड़ों पर भी सरकार काम कर रही है ताकि हर जरूरतमंद तक पहुंचा जा सके। आवेदन प्रक्रिया और नवीनीकरण। योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन रखा गया है। 1 मई से छात्र पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति हर साल दी जाएगी। अगले वर्ष लाभ जारी रखने के लिए छात्र को पिछले वर्ष की अंक सूची और अगली कक्षा में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। झारखंड सरकार की वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना न केवल वित्तीय सहायता है, बल्कि यह अनाथ और दिव्यांग छात्रों के प्रति राज्य की संवेदनशीलता का प्रमाण है। 10 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति निश्चित रूप से राज्य के हजारों युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक बनाने के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। यह योजना राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।